विशिंग टू ऑल हैप्पी न्यू ईयर जी सर्च फैमिली। देखते रहो जी सर्च और सीखते रहो क्रूज़ के बारे में बहुत कुछ जानकारी नया नया मिलेगा। आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सजेस्ट करते रहिए नया वीडियो के लिए। चलिए आज शुरू करते हूँ नया कुछ टॉपिक स्केड्यूल रिलेटेड। हेलो गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। तो आज मेरा हाथ में एक स्केड्यूल का फ़ोटो है, सॉरी ये मेरा स्केड्यूल का ओरिजिनल कॉपी है और ये आप लोग से मैं शेयर करूँगा। मैं पूरा डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता हूँ बट आप लोगों को से मैं टाइम दिखाऊंगा, ठीक है ना। तब आप लोगों को पता चलेगा ये टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। और ये स्केड्यूल में मेरे स्क्रीन पे रखूँगा ताकि आप लोगों को भी पता चले स्केड्यूल एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, उसके पहले मैं बोल देता हूँ जो हम लोग का मेरिन लॉ है, मेरिन लॉ कहाँ से मिलता है? ये इंटरनेशनल लॉ है। इसको हर एक कंपनी को, हर एक क्रूज कंपनी को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो ये मेरिन लॉ क्या है? MLC बोला जाता है जिसको, मेरीटाइम कन्वेंशन, ऐसा ही था कुछ, हाँ, मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन। ये है 2006 का जो मैंडेट आया था उसका रिगार्डिंग जैसा स्केड्यूल बनाना चाहिए वैसा ही स्केड्यूल है ये मेरा हाथ में, ठीक है ना। तो इसमें मैं आप लोग से थोड़ा सा शेयर करूँगा। जब आप लोग HTCW करने जाओगे ना, तब आपका ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा वो लोग इंफॉर्मेशन शेयर करता है। HTWC जब कोर्स करोगे तब आप लोग को बताता है क्या वीकली 70 आवर्स काम होता है और एक दिन में 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब बोलता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्लास करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसका जो सिस्टम था ना, क्या 24 आवर्स के अंदर आपको 10 घंटा ड्यूटी होगा, उससे ज़्यादा नहीं। 24 आवर्स के अंदर आपको 10 घंटा ड्यूटी होगा, ठीक है। और 7 डेज में अगर होगा तो कितना हुआ फिर? वही 77 आवर्स से ज़्यादा नहीं, 77 आवर्स वीकली, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी का भी स्केड्यूल। तो इस हिसाब पे आप अगर पेपर में देखोगे उस हिसाब से सब सही रहेगा। पेपर में एकदम A to Z एकदम सही रहेगा, ठीक है ना। पेपर में इधर उधर नहीं होगा। तो इसको देखो, हर एक रूल्स रेगुलेशन को कॉम्प्लेंस करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका कुछ पेपर वर्क्स होना चाहिए। तो ये पेपर वर्क्स कैसे होता है? ये पेपर वर्क्स ऐसा होगा, मान लो आपका ड्यूटी स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, आप लॉग इन किए हो 8 बजे। लॉग इन कहाँ से होता है? हर एक क्रूज में एक जहाँ पे देखो I-95 बोलता है, जो क्रूज का क्रू एरिया होता है, उस I-95 में हर एक जगह में छोटा छोटा टीवी टाइप का एक जैसा होता है। इंडिया में भी एक होटल में भी आप लोग देखे होंगे, कभी थंब दे सकते हो, कभी आपका आई कार्ड उधर टच कर सकते हो, आपका लॉग इन लॉग आउट काउंटिंग होता है, अटेंडेंस काउंटिंग होता है, जैसा सिस्टम है। सेम क्रूज के अंदर भी वैसा है। कभी कभी कोई कोई क्रूज में थाम होता है, कोई कोई क्रूज में आपका ID कार्ड को टच करना पड़ता है, कोई कोई क्रूज में आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्रूज में यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। ऐसा लॉग इन लॉग आउट होता है। हर दिन आप जब ड्यूटी जाओगे तो लॉग इन करोगे, हर दिन जब आप ड्यूटी से रिटर्न आओगे तो लॉग आउट करोगे। ये आपका रेगुलर एक ड्यूटी है, ठीक है ना। इसमें आपका काउंटिंग होता है, इसमें आपका क्रूज का जो हेड ऑफिस है उसके पास आपका अटेंडेंस चला जाता है और उस हिसाब से आपका जो अटेंडेंस है, जो सैलरी है, वो काउंटिंग होके आता है हेड ऑफिस से, ठीक है ना। और उसका कॉपी आपका जो क्रूज है उसका HR के पास भी रहता है, उसका कॉपी आपका जो डिपार्टमेंट हेड है उसके पास भी रहता है। तो एक अटेंडेंस का एक सिस्टम है। अभी स्केड्यूल के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। स्केड्यूल में आप लोगों को अभी बोला जो 24 आवर्स में 10 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकता है और एक सप्ताह में 77 आवर्स के ऊपर नहीं हो सकता है। तो हर एक क्रूज कंपनी क्या करता है ना, जब स्केड्यूलिंग बनाता है वो लोग 77 आवर्स के अंदर ही रखता है, ठीक है। बट जो हकीकत है, जो रियलिटी है, इससे ज़्यादा होता है, समझ में आया? इससे ज़्यादा होता है। तो क्या होता है आप लोग से मैं शेयर कर दिया, स्क्रीन पे देखिए। मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे, ठीक है ना।
एक बार को मैं ओपन करने जाऊँगा। तो 8 बजे जब मेरा ड्यूटी स्टार्ट होगा, और ड्यूटी उधर से देखो फिर लिखा है एंड है 9 बजे, ठीक है ना। फिर उसी बार में मेरे को फिर 9 बजे स्टार्ट होगा ड्यूटी, 10 बजे तक करना पड़ेगा। समझ में आया? तो कितना घंटा हुआ उधर? 2 घंटा हुआ, एक एक घंटा करके, 8 से 9, 9 से 10, तो टोटल मेरा 2 घंटा हुआ। उसके बाद हमको दूसरा बार जाना पड़ेगा 10 बजे। अभी सोचो 10 बजे मैं एक जगह में काम छोड़ा हूँ, ठीक है, मान लो वो बार है डेक 5 में, और हमको जाना पड़ेगा डेक 7 में दूसरा बार में काम करने के लिए। बट ये स्केजुलिंग पे देखो, मैं छोड़ रहा हूँ 10 बजे उधर काम, और मैं फिर ज्वाइन कर रहा हूँ 10 बजे, तो ये कैसे होगा? तो इसमें लॉग आउट लॉग इन करने का ज़रूरत नहीं है, आपका वो कंटिन्यू रहेगा। आप डायरेक्ट चले जाओ उसी बार में ड्यूटी करने के लिए अनटिल 11 ओ क्लॉक। 11 ओ क्लॉक आपका ड्यूटी उधर से फिनिश हो रहा है, तो आप 8 बजे लॉग इन किया तो 11 बजे लॉग आउट कर दो। कितना हुआ? 3 घंटा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपका ब्रेक स्टार्ट हो रहा है। ब्रेक स्टार्ट जब होगा तब क्या है, देखो ब्रेक में मेरा जो पिछले वाला लाइन्स है उसमें देखो 2 घंटा ब्रेक दिखा रहा है। तो ये ब्रेक में क्या रहेगा आपका, 11 से 1 बजे तक ब्रेक रहेगा। तो ये 11 से 1 बजे तक जब आपका ब्रेक रहेगा, उसी टाइम पे आपको खाना खाना पड़ेगा। आपका जो नहाना है, आपका कपड़ा धोना है तो वो भी करना है, जो भी आपका पर्सनल काम है उसी 2 घंटा में आप फटाफट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मेरे को दूसरा एक बार में जाना पड़ेगा, दूसरा बार, ठीक है ना। उधर मैं काम करूँगा। काम करने का बाद मेरा फिर उधर से 1 घंटा का ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट डे को लाइन पे दिखाई दे रहा है 1 घंटा का ब्रेक है। उसके बाद 1 घंटा ब्रेक होने के बाद 4:30 बजे फिर मैं ड्यूटी अटेंड करूँगा एक बार में। उसके बाद में 6:30 बजे तक मैं उधर ड्यूटी करूँगा, ठीक है ना। तो ड्यूटी करने के बाद मेरा 45 मिनट्स फिर ब्रेक है। तो 45 मिनट्स उस टाइम आपका डिनर करना है, को जो भी करना है कर लो, ठीक है। करने का बाद 6:45 में दूसरा बार पे ज्वाइन कर लो। 6:45 ज्वाइन करोगे अनटिल 10:15। इसके बीच में देखो एकदम जो 7:45 में आप काम छोड़ो, 7:45 में दूसरा बार में काम ज्वाइन करो, 8:15 में छोड़ो, दूसरा बार में ज्वाइन करो 8:15 में। तो ये जो टाइमिंग का जो अभी देख रहा है ना आपका, मेरा स्क्रीन पे देख लो, पूरा मैं डिटेल्स दे दिया तो आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको लॉग इन लॉग आउट करने का जरूरत नहीं, बस आप बार चेंज करके आपका जहाँ पे असाइनमेंट है उसी जगह में चले जाओ। आपको देखो, हम बार में काम करता हूँ बोल के मैं बार के बारे में बोल रहा हूँ, बट हर एक स्टाफ को ऐसा ही ड्यूटी होता है, क्योंकि जहाज जो है ना ये बहुत बड़ा होता है, बहुत एक इतना बड़ा शिप है। आप लोग को जब तक नहीं देखोगे, जब तक फिजिकली आप लोग अटेंड नहीं करोगे कोई भी शिप में, तब आपको पता नहीं चलेगा कितना बड़ा हो सकता है। और उसमें मान लो एक जगह में कोई भी बंदा किचन में काम कर रहा है, मेन किचन में किसी भी जगह में, तो उसको दूसरा जगह में भी जाके काम करना पड़ेगा, दूसरा किचन में भी जाके काम करना पड़ेगा। एक एक शिप में बहुत बड़ा बड़ा किचन होता है, हाँ बोले तो 2-3 जगह में किचन हो सकता है। तो उसका जहाँ पे स्केड्यूल होगा उधर जाके ये स्केड्यूल को फॉलो करके उधर जाना पड़ेगा, उधर जाके ड्यूटी करना पड़ेगा। ये होता है जो क्रूज का सिस्टम, ठीक है ना। तो आज का जो दिन में आप लोग से शेयर किया, देखो मेरा घंटा है 10.5 घंटा, 10.30 मिनट्स ऐसा है। तो ये जो टाइम आप लोग जो देख रहे हैं ना, ऐसा टाइम नहीं होता है। अभी मान लो मेरा 8 बजे ड्यूटी है, मैं कोई बार में जाऊंगा, मेरा 8 बजे ड्यूटी है, उधर जाके मैं सेटअप दूंगा। तो बार 8 बजे जहाँ पे मैं जाऊंगा सेटअप देने के लिए, 8 से 9 बजे, आप लोगों को पता है क्रूज का बार कितना बड़ा बड़ा होता है, इसका इंग्रेडिएंट्स कितना ज़्यादा होता है, इसका जो स्टोरिंग है कितना हाई होता है, हाई वॉल्यूम में इसका स्टोरिंग होता है। तो 1 घंटा में ये सब काम करना नामुमकिन है, ठीक है ना। उसके बाद ये सब काम करते करते आप थक जाओगे, तब आप सेल कैसे करोगे। बहुत सारा बंदा का ये है ना दिमाग में चलते रहता है, बार में बहुत ज़्यादा पैसा है। भाई सुनिए, जहाँ पे ज़्यादा आपका मुनाफा मिलेगा उधर ज़्यादा आपका हेडेक है। जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा उधर ही आपको ज़्यादा हेडेक लेना पड़ेगा। ये जो पर्सनल लाइफ होता है, आप पर्सनल लाइफ में भी देखो, कोई आदमी जब रिक्शा चलाता है उसका जितना हेडेक होता है, और कोई बंदा जो मर्सिडीज लेके घूमते रहता है उसका उससे कई गुना ज़्यादा हेडेक होता है। समझ में आया। मर्सिडीज अगर आप रोड पे लेके चलोगे तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है आपका लाइफ में, कितना पैसा आपको चाहिए उसको लेके जाने के लिए, आपको हिसाब है नहीं है। आप अगर रिक्शा वाला है तो आपके पास कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में आपके कुछ टेंशन नहीं है। आराम से आप सुबह गाड़ी लेके निकलो,
खर्चा आपका होगा आपका इनकम के ऊपर से। आप जितना इनकम करोगे उतना खर्चा है। तो मर्सिडीज वाला और रिक्शा वाला कभी एक नहीं हो सकता है। उसका जो मेंटल स्ट्रेस रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो भाई बाहर में काम करता है, इन लोगों को पता है हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स रहता है। कभी क्रूज में कोई भी जगह में आप काम करो, में हर एक कंट्री के लिए अलग अलग रूल्स है। दारू के लिए, दारू इतना सेंसिटिव चीज होता है। बहुत सारा बंदा सोचते रहता है मेरे को क्यों नहीं मिलता है बाहर में। अबे भाई मिलेगा, तुम प्रिपेयर हो जाओ, खुद प्रिपेयर हो जाओ, मिलेगा काम। क्यों नहीं मिलेगा? बट मिलने के लायक बन जाओ, उसके बाद आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। कोई बंदा सोचते रहेगा मैं तो किचन में काम करते रहता हूँ भाई, हमको भी आना चाहिए। आओ, कोई मुश्किल नहीं है। आपका जो काम है, आपका जो आइडिया है दिमाग में, वही काम आपको मिला है। इसमें काम मिलने का बाद आपको रिग्रेट करने का कोई रास्ता नहीं है। आप वही काम चुने हो आपके लिए, इसीलिए वही काम आप कर रहे हो। आप अगर दूसरा कुछ काम चुनता है खुद के लिए तो आप उसी रास्ते में होता। मान लीजिए आप कोई होटल का जीएम बनने के लिए सोचे हो तो आप होटल का जीएम ही बनोगे। आप जाके कोई कारपेंटर और कोई दूसरा आउटलेट, कोई दूसरा डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं करोगे। समझ में आया ना? तो जैसा मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हो वैसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो अभी। तो आपको अगर काम करना है, उतना अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है भाई। तो स्केड्यूल देखा है, कैसे स्केड्यूल में आप लोगों को दिखाया। तो स्केड्यूल जो देख रहा है ऐसा रियलिटी नहीं होता है। मैं आपको 10 घंटा का स्केड्यूल दिखाया, इससे भी आप 4-5 घंटा एक्स्ट्रा लगा लो इसके साथ। क्या होगा इसमें? इसमें देखो क्या होता है। क्रूज लाइफ में 2 से 3 घंटा हफ्ता में या मंथली हम लोग 15 डेज में हम लोग का ड्रिल रहता है। मंथली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग आपको मिलेगा। ट्रेनिंग होते रहता है। इंटर डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, क्रूज के लिए हो सकता है, जो बड़ा क्रूज है उसके लिए हो सकता है, कुछ भी ट्रेनिंग हो सकता है आपका। और भी बहुत सारा एक्टिविटी, जैसा वो इंजेक्शन का कैंपेन चलते रहता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा इतना ज़्यादा एक्टिविटी है, आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा जगह में एक्टिविटी में बोले तो इंगेज होना पड़ेगा। तो इसमें आपका थोड़ा टाइम जाता है। तो आप जो टाइम इधर देख रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे हैं यही टाइम है लाइफ में, इतना नहीं है। आप घर में बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्रूज जो होते रहता है ना। देखो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा वीडियो देख रहा है सब इंडिया से हो, तो इंडिया का टाइम और मेरा क्रूज का अभी करंट स्टेटस एक डिफरेंट होता है। तो ये जियोग्राफिकल स्टेटस डिफरेंट होने के वजह से जो टाइमिंग है वो डिफरेंस होगा। मान लो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ लगभग दोपहर को 11 बजा है। अभी मैं देखूंगा इंडिया में बज चुका है रात को 1:30 बजे। तो अभी मैं जाके किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अभी फ्री हूँ। उस टाइम में आपको बात नहीं कर सकता हूँ। और जब आप काम करके आओगे, मान लो मैं काम करके आऊँगा रात को 10-11 बजे, तब इंडिया में हो जाएगा सुबह 10:30-11 बजे और 1 बजेगा। तब आप लोगों का घर वाला सोचेगा वो मेरे को फ़ोन करेगा अभी। बट हम उस टाइम काम करने का बाद, काम में जितना सारा स्ट्रेस रहता है उस टाइम मैं घर में बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो कनेक्टिंग लॉस है ये आपका लाइफ में होगा, क्रूज लाइफ में, जो अगर शिपिंग लाइफ में होगा। क्योंकि हम लोग का जो ये शिप है इसका करंट स्टेटस क्या रहता है किसी को पता नहीं चलता है। कहाँ हम लोग जाके खड़ा रहता हूँ, कहाँ जाके शिप चला जाता है। तो उधर से हम लोग का जो घर है बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा होता है क्रूज लाइफ। तो अगर आपको आना है क्रूज में जॉब करना है, ये सब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और मैं तो शेयर कर दिया, आप लोग देखे होंगे स्केड्यूल कैसा होता है। बहुत सारा बंदा ऐसा सोचते रहता है मेरा भी हो सकता है मेरा स्केड्यूल अलग होगा, ये होगा। कोई भी डिपार्टमेंट, कुछ भी डिपार्टमेंट आप मान लो, कुछ भी डिपार्टमेंट, सबका ऐसा ब्रेक ड्यूटी है और सबका ऐसा ही ड्यूटी है। लगभग 13 to 14 आवर्स लगभग ऐसा ही होगा हर एक क्रूज में। किसी भी क्रूज मान लो, जो भी अच्छा ब्रांड है, जो भी है, कोई बंदा सोचते रहता है ये तो अच्छा ब्रांड है इसमें नहीं होगा। जहाँ अच्छा ब्रांड है उधर ज़्यादा काम होता है। समझ में आया? कोई भी अगर रेस्टोरेंट में काम करे होंगे ना आप लोग इंडिया में, और एक अच्छा वाला प्रॉपर्टी में जाके काम करो, ताज, ITC, ग्रैंड में काम करके देखो, काम करने का तरीका और प्रेशर किस में ज़्यादा है किस में कम है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड है, जहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, चिकना देखने में लग रहा है ना, उसमें मेंटेनेंस हाई रहता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ तब आपको पता चलेगा।
ये है ना, रास्ता में आप लोगों को बहुत सारा अच्छा लड़की देखने को मिलेगा, एकदम बाल चिंगाड़ा हुआ, एकदम पॉलिश वॉलिश करके एकदम टिप टाप घूम रहा है। इसका मेंटेनेंस हाई होता है। जैसा ताज होटल हो गया, मान लो आईटीसी हो गया, ग्रैंड हो गया, जिसमें आपका एक एक बालू दिखाई देगा, अगर बालू भी नीचे गिरा रहेगा तो दिखाई देता है। इसको मेंटेनेंस कौन करता है? वो स्टाफ ही करता है जो उधर काम करता है। तो किसको ज़्यादा फटता है, समझ में आया? अभी बोलने का कुछ नहीं है, अभी मैं ख़त्म करता हूँ। समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो स्केड्यूल देख लिया। क्रूज में अगर आना चाहते हो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पैसा है, लाइफ अच्छा है, सब कुछ सही है, सेक्रीफाइस है। चलो दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन फिर शेयर करूँगा। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, मेरा गला भी ख़राब हो गया, थोड़ा बात बोले तो 2-3 दिन बाद फिर नया वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च को देखते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट ऐसा करो ताकि हमको वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसान है। क्या भाई, हमको भी ये टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बना दूंगा फटाफट। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च, बाय, टेक केयर।